हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम पढ़ते हैं दो नए गैराज इक्विपमेंट्स के बारे में, टॉर्क रेंच एंड न्यूमेटिक रेंच। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है, रेंच हम आम भाषा में नट या बोल्ट को टाइट करने वाले इक्विपमेंट को कहते हैं, जिसको हम आम भाषा में पाना भी बोलते हैं। टॉर्क यानी कि उसके ऊपर जो टाइट करने के समय फोर्स लगती है, जितना उसको टाइट करना है वो फोर्स जो लगती है, वो जो उसे टॉर्क होती है, उसको हम अपने हिसाब से या मैन्युफैक्चरर की गाइडलाइंस के हिसाब से हम जो है उस नट या बोल्ट को उस लेवल तक, उतनी पावर तक, उतने टॉर्क तक, उतने फोर्स तक टाइट कर सकते हैं। उस वाले पाने को, उस वाले रेंच को हम बोलते हैं टॉर्क रेंच। A torque wrench is a tool which is used to tighten the nuts and bolts to the specified values of twisting movements. Torque wrench is used to ensure proper tightening. A torque wrench becomes a necessity when several bolts in the same assembly need equal torque, since bolt must be tightened to correct amount, not too little, not too much. यानी कि जब हमारे को बहुत सारे नट बोल्ट टाइट करने हैं और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जितने भी बोल्ट्स हैं वो उतने ही टाइट हों जितने के चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, और सभी आपस में भी जो है बराबर एक जैसे टाइट हो। ये ना हो कि कोई बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, कोई बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया। अगर कोई ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो उससे उसके जो नट बोल्ट्स के ग्रूव्स हैं, थ्रेड्स हैं, वो जो हैं ख़राब हो सकते हैं, नट स्लिप भी कर सकता है। और अगर वो लूज़ रह गया तो उसके खुलने का चांस हमेशा बना ही रहेगा। इफ़ दे आर टाइटेंड टू मच, threads might be stripped or bolt head damaged or bolts are strained to the breaking point. Then an accident could occur during service. A torque wrench is an important part of tool chest in modern automobile garages. It uses a socket at one end for tightening, and the amount of torque exerted is indicated on calibrated gauge on the other end. A torque wrench is basically a special handle for socket. An indicator gauge on the torque wrench measures the torque or twisting force on turning movement. Vehicle service manual give torque specification for most of nuts or bolts. A typical specification might be to tighten a bolt to 30 Newton meter. This means apply 30 Newton force at a distance of 1 meter from center of bolt. तो ये हमारा टॉर्क रेंच होता है। इसके अंदर ये यहाँ पे सॉकेट होती है जिसको हम नट बोल्ट पे लगा के जो है सेट कर लेते हैं, और फिर इस हैंडल से हम टाइट या लूज़ जो भी हमें चीज़ चाहिए वो कर सकते हैं। बट क्योंकि इसके टॉर्क स्केल लगा होता है, इस पे हमें पता लग जाता है कि कितनी टॉर्क यानी कि कितनी फोर्स से उसको टाइट करना है, तो हम इसको ज़्यादातर टाइट के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे टॉर्क सेंसर लगा होता है जो कि इस पे रीडिंग हमें दे देता है, इस स्केल के ऊपर, कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर, कि हमारी जब इधर फोर्स लगाई, इधर को टॉर्क लगी, तो इस पे रीडिंग आ जाएगी और हमें पता लग जाएगा कि जितनी फोर्स हमें बोली गई है या गाइडलाइंस में बताई गई है उतने से नट या बोल्ट टाइट हुआ या नहीं। तो इससे हम जो है नट्स को या बोल्ट्स को बराबर फोर्स में सभी को ईज़िली टाइट कर सकते हैं। जब ये अपनी फोर्स पे पहुंच जाएगा तो इसमें एक क्लिक की साउंड आएगी, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि हम डिज़ायर्ड जगह पर पहुंच गए। अगर हमने इस कैलिब्रेटेड स्केल को पहले से ही वहाँ सेट कर दिया हो जहाँ तक हमें जाना है, अदरवाइज़ इसको हम तब तक सेट करेंगे जब तक इस स्केल पे वो रीडिंग नहीं आ जाती। तो ये था हमारा टॉर्क रेंच। इस तरह से होता है
कार में उसको लगाया जाता है यहाँ पे, और फिर उसको नीचे इस तरफ इस तरह से टाइट कर दिया जाता है। इसी तरह से हमारा होता है न्यूमेटिक रेंच। न्यूमेटिक रेंच में हमारा जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल टॉर्क रेंच की तरह है, बस उसमें फ़र्क इतना रहता है कि इसका ऑपरेशन जो है, इसका वर्किंग जो है वो कंप्रेस्ड एयर से होता है। जो हमारी ड्रिल मशीन होती है इसी तरह का सिमिलर हमारा न्यूमेटिक रेंच का एक इक्विपमेंट रहता है, जिसके आगे हम जैसे ड्रिल फिट करते हैं तो इसकी जगह हम सॉकेट फिट कर देते हैं, और हमारा इसका एक हिस्सा एयर कंप्रेसर से थ्रू पाइप्स या होजेस की मदद से जो है जोड़ा जाता है। एयर कंप्रेसर एयर सप्लाई करता है। जब हम बटन दबाते हैं तो सॉकेट घूमता है, अंदर के उसके मैकेनिज़्म के हिसाब से इम्पेलर लगा होता है, और हम उसको टाइट कर सकते हैं अपने नट्स एंड बोल्ट्स को। तो इसके अंदर हमारे पास डिटैचेबल सॉकेट होती है, एयर नोज़ल, कंट्रोल वॉल्व, हाउसिंग, इम्पेलर एंड स्पिंडल, ट्रिगर फॉर स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग, रिवर्सिंग कंट्रोल फॉर डायरेक्शनल चेंज, जब हमें खोलना होगा तो हमें डायरेक्शन उसकी उल्टी करनी पड़ेगी, एडेप्टर फॉर कनेक्टिंग एयर पाइप फ्रॉम कंप्रेसर, फ्लेक्सिबल एयर पाइप, टॉर्क एडजस्टर, हम एडजस्ट कर लेंगे कि इतने टॉर्क तक हमें नट को या बोल्ट को टाइट करना है, और जब हम ऑपरेशन को स्टार्ट करेंगे तो जैसे ही टाइट होगा क्लिक की आवाज़ आएगी और मशीन भी वहीं पे रुक जाएगी, क्योंकि हमने जो टॉर्क एडजस्ट की होगी उतना ही वो फोर्स अप्लाई करेगा। और हैंडल, इसकी वर्किंग बहुत सिंपल है। ये एयर कंप्रेसर से जो है ये पाइप है और ये इस मशीन पे जा रहा है एयर इनलेट, ये ट्रिगर है। इसको हम जब प्रेस करेंगे तो एयर यहाँ से इस हाउसिंग के अंदर जो इम्पेलर व्हील लगा होगा जिसके ऊपर ब्लेड्स रहेंगे उस पे जो है ये एयर पास करेगी, तो उसको वो रोटेट करेगी ऐसे फास्ट स्पीड में, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है जो भी हम सॉकेट लगाएंगे जिस भी साइज़ की जिस भी शेप की वो उसी डायरेक्शन में घूमेगी। तो इसी की मदद से जो है हमारा न्यूमेटिक रेंच जो है काम करता है। इस तरह से जो है हम न्यूमेटिक रेंच को जो है टायर के ऊपर या कहीं और भी जहाँ पे ऑटोमोबाइल में ज़रूरत हो इसको कर सकते हैं। मार्केट में जब इसको हम लेने जाएंगे तो इसको स्पेसिफाई करेंगे साइज़ ऑफ ड्राइव इन mm, इसकी मैक्सिमम टॉर्क, इम्पेलर के कितने RPM है या टाइप ऑफ इम्पेलर कौन सा है, या फिर एयर कंजम्पशन पर मिनट कितनी होती है, इसका ओवरऑल वेट ऑफ द मशीन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पैक्ट, और टाइप ऑफ कंट्रोल कि किस तरह का वो कंट्रोल चलता है। इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि न्यूमेटिक रेंच आर वेरी यूज़फुल व्हेन सेवरल फास्टनर्स हैव टू बी टर्न्ड। दीज आर वेरी यूज़फुल फॉर डूइंग वर्क क्विकली वेयर लॉन्ग थ्रेड्स आर इन्वॉल्व, यानी कि जहाँ पे बहुत लंबे थ्रेड्स हैं और नट बोल्ट को काफ़ी दूर तक जो है टाइट करना पड़ता है, तो वहाँ पे हमारा लेबर वर्क कम हो जाता है और हम इस इंस्ट्रूमेंट का, इस इक्विपमेंट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो है वर्क जल्दी हो जाता है और हमें वर्कर को थकावट या फटीक भी कम रहती है। दीज टूल्स में बी सेलेक्टेड टू लूजन रस्टेड एंड एक्स्ट्रा टाइट बोल्ट, जहाँ बोल्ट्स एक्स्ट्रा टाइट हों या रस्ट लग चुकी, जंग लगी हो और वो खुल ना रहे हों, तो वहाँ पे भी इस इंस्ट्रूमेंट का हम अच्छे से जो है मदद लेके अपना काम कर सकते हैं। टाइम कैन बी कट इन हाफ फॉर जॉब सच एज डिसअसेंबलिंग इंजन्स एंड रिमूविंग टायर्स फॉर मेंटेनेंस। Under load, pneumatic wrench deliver over 500 impacts per minute, but after loosening, the fastener is unturned to remove very fastly, or 1000 impacts per minute. These are portable tools whose working ends can be changed to suit different sizes of nut and bolt. तो ये इस तरह की कुछ मशीन रहती है। मैं इसी वीडियो में नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो टॉर्क रेंच का और एक जो है न्यूमेटिक रेंच का आपके रेफरेंस के लिए डाल दूंगा, आप उसको देख के भी इस टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। टॉर्क रेंच की जब स्पेसिफिकेशन की बात आती है तो उसका जो होता है मैक्सिमम टाइटनिंग टॉर्क लिमिट इन न्यूटन मीटर कितना है,
लेंथ ऑफ बीम या लीवर कितना है, ओवरऑल वेट ऑफ द इक्विपमेंट कितना है, लीस्ट काउंट ऑफ ग्रेजुएटेड टॉर्क स्केल का कितना है, साइज़ ऑफ सॉकेट ड्राइव, कितनी साइज़ की सॉकेट ड्राइव उस पर लगाई जा सकती है मैक्सिमम, और हैंडल का साइज़ क्या है। तो ये उसका जो है टॉर्क रेंच के केस का स्पेसिफिकेशन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।